हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम करती हूँ हमारे चैनल संगीता गौर ब्लॉग्स में। और मैं आपको बता दूँ, इस मेरी क्लिप में आवाज़ का कोई दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इसमें भी यही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये जन्माष्टमी का वीडियो कैसा लगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन कितनी सुंदर तरीके से तैयारियाँ हुई थी। तो प्लीज़, तो ये है हमारे ठाकुर जी का आसन, यहाँ पर वो विराजमान होंगे। दोपहर के टाइम ही विराजमान होंगे, वो करीब 1 बजे के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने ठाकुर जी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ठाकुर जी को तैयार किया था मम्मी जी ने, क्योंकि सारी पूजा वगैरह उन्होंने ही की थी और मैं तैयारी कर रही थी ठाकुर जी के बर्थडे की। तो यहाँ पे बच्चे भी बलून्स फुला रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बलून फुला रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो सब तैयारियाँ चल रही हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं बलून्स के साथ, सिवाय अपना चेहरा छुपा रहा है उसको लगा कि मम्मी वीडियो बना रही है, इस वजह से। तो ये है, तो इस तरीके से अभी हाफ़ तैयारियाँ हुई हैं ठाकुर जी की। और अभी आपको दिखाएंगे ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे। ठाकुर जी ने जो जन्म लेने के बाद जो वस्त्र पहने थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। तो ये ना एक अलग टाइप का मुकुट चल रहा था, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, तो मैं इसलिए ये लेके आ गई। और ये ठाकुर जी के पोशाक है, ग्रीन कलर में थी, तो इसमें भी ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये मुकुट है, पर ये पहनाया नहीं था ठाकुर जी को, हमने वही पहनाया था। पर मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। फिर ये है ठाकुर जी की बांसुरी, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, और ये थोड़ी सी ना मछली शेप में है। ये है ठाकुर जी के कंगन, देख लो बहुत ज़्यादा सुंदर प्यारे कंगन हैं। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ ठाकुर जी के क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ जन्म वगैरह कराने के लिए रखते हैं ना, मैं उस जगह को तैयार कर रही हूँ, जगह को सजा रही हूँ। और इसी में हम ठाकुर जी को फूलों के साथ ढक के रख देंगे। फिर 12 बजे के बाद उनको निकालते हैं, जब उनका जन्म होता है ना, तो तभी निकालते हैं। यहाँ मम्मी जी प्रसाद बना रही हैं ठाकुर जी का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, तो इसलिए वही बना रही थी प्रसाद। तो ये मम्मी जी ने बनाया। और सबसे अच्छी बात कि मतलब हरियाणा साइड में ये धनिया डालते हैं, मैंने कभी नहीं देखा था, तो मैंने इधर ही आके देखा कि धनिया भी मिक्स होता है। तो आप भी बताइए कि आपके यहाँ पे भी धनिया यूज़ होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये 2 खीरे लिए हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको कि हम ठाकुर जी को इनके अंदर रखेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे और ठाकुर जी को फूलों के साथ ढक देंगे और खीरे लगा देते हैं। तो मैं इधर मम्मी जी मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार हटा रही थी, क्योंकि हम सारा श्रृंगार हटाएंगे, उनके वस्त्र उतारेंगे। और जैसे छोटे बच्चे को नहीं रखते, जब बच्चा पैदा होता है, तो हम उसी स्थिति में अपने लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। तो ये मम्मी जी उनको तैयार कर रही हैं, जन्म जन्म देने की तैयारियां चल रही हैं ये। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ना मतलब गंगा जल डाल देते हैं, गंगा जल पानी दोनों चीज़ मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। पर पानी ना हमने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि अब देखो मतलब जो विधि है वो तो मतलब चलती है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि ये हमारे ठाकुर जी हैं यार, मतलब पानी में अब भाई मत ज़्यादा पानी मत डालो, मतलब हाफ कमर तक ही पानी रखो। तो हमने कमर तक ही पानी रखा था ठाकुर जी का, और फिर साइडों से 2 खीरे रख दिए थे। आप बताइए आप अपने यहाँ पे किस तरीके से करते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोगों ने ऊपर से फूल रख दिए, तो मम्मी जी डर रही थी, कह रही थी सारा मत ढक, ठाकुर जी को थोड़ा सा मुंह उघड़ा रहने दे ताकि उनको सांस आए। मैंने कहा ठीक है, ठाकुर जी बेचारे तो उसमें थोड़ी सी जगह रखी थी। तो ये था हमारे ठाकुर जी के मंडप का जो वो है ना, फाइनल लुक यही था मंदिर का, जो हमने तैयार किया था। ये ठाकुर जी का झूला। फिर हम शाम में मतलब मैं ठाकुर जी का भोग वगैरह बना के
जो हमने प्रसाद बनाना था वो बनाया ठाकुर जी के लिए। भोग भी घर पे ही बनाया था, बस 2 मिठाइयाँ आई थी बाहर से। और फिर हम उसके बाद ही मैं मंदिर गई थी। 10:30 11 ऐसे ही टाइम हो रहा था, तो तभी निकल गए थे हम लोग। और फिर ना मतलब ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी इस बार मंदिर में, जैसे हर बार होती थी ना उतनी नहीं थी, मतलब थोड़ी थी। तो पर लेकिन अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, तो ठाकुर जी का दर्शन करके आना, तो मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था उस दिन। और उस दिन सच्ची बताऊँ एकदम मस्त एनर्जी थी, लग ही नहीं रहा था कि ना व्रत है पूरे दिन, मतलब व्रत था। ये माता रानी सारे भगवान बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हमने इनको झूला भी झुलाया। मतलब ज़्यादा मतलब रुकने नहीं दे रहे थे, जैसे कि आओ आओ और जाओ, मतलब ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, उधर दिक्कत हो रहा था ना, मतलब थोड़े से इसलिए। तो इधर छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम भी हो रहा था, ये स्कूल के बच्चे हैं यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने मतलब थोड़ा सा साइड में आके और मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया है, तो ये तो आप देख लीजिए बच्चों का डांस। बच्चे बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, बहुत प्यारा, और मन भी लग रहा था देखने में। ये सारी गोपियाँ हैं जो कृष्ण जी को छेड़ रही हैं, कृष्ण जी डांस कर रहे हैं सारी गोपियों के साथ। तो सारी बच्चियाँ ही बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर डांस भी कर रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जो भी है सब कुछ कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करना। तो इधर मैं जाते जाते रास्ते में सारे भगवान जी का मैंने वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। और ये बाहर का डेकोरेशन है मंदिर का। फिर अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर। तो इस मंदिर में बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये मंदिर। और इधर भी बच्चों का प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, बच्चों का फ़ोटो शूट भी हो रहा था, बच्चे फ़ोटोज़ वगैरह भी करा रहे थे। उधर मतलब कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए थे ठाकुर जी के, मतलब कृष्ण भगवान के, मतलब काफ़ी सारे वो था। इधर भी बच्चे फ़ोटोज़ करा रहे हैं और इधर भी करा रहे थे, थोड़े से साइड में भी करा रहे थे। पर हम इधर ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि फिर हमें घर भी जाना था, क्योंकि 12 बजे ठाकुर जी को मतलब नहलाना था, धुलाना था उनको, और फिर भोग वगैरह भी लगाना था। तो हम यहाँ से निकल गए थे 12 बजे के करीब, और 10 मिनट में हम घर पहुँच गए। और उस दिन ना चंद्रमा भी नहीं दिख रहे थे, उस दिन चंद्रमा नहीं दिख रहे थे, बादल हो रहे थे, अब पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब क्या है। उस दिन अर्घ हमने शायद 1:30 बजे दिया था। तो ये रही मैं ग्रीन साड़ी में, तो मैं दर्शन करके फटाफट से और लड्डू गोपाल जी को झूला वगैरह झुला के, और ये हैं सियापति श्री राम। तो मैं घर पहुंच जाती हूँ और फिर हम इधर बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की जय। तो इधर ठाकुर जी का हो चुका है जन्म, और अभी इस दही दूध शहद गंगा जल, तो हम इन सब चीज़ों से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें ना एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके साथ नहलाते हैं। अभी ये गंगा जल से नहला रही हैं ठाकुर जी को, फिर उसके बाद वो 5 चीज़ों से नहलाएंगी। तो हमारे ठाकुर जी देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी ना मुंह से मतलब दूध को हटा रहे थे, अपनी पलकें झपका रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं लड्डू गोपाल जी।
तो इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डले हुए थे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी की स्किन ग्लोई ग्लोई हो जाए बनाना से। तो फिर से गंगा जल से नहलाएंगे, स्नान कराएंगी ठाकुर जी इनको। फिर उसके बाद श्रृंगार होगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे। फिर ठाकुर जी जो आगे तक प्रोसेस है वो सब चलेगा, मतलब पूजा चलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस दिन, सच्ची बताऊँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग व्रत भी रहे हैं। इतनी ज़्यादा इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ठाकुर जी के बर्थडे को। और मेरा बेटा बार बार उंगली देख के मतलब देख रहा था हाथ डाल के, मम्मी आपने ठाकुर जी को इसके अंदर क्यों रखा, आपने ठाकुर जी को इसके अंदर क्यों रखा, उनका दम घुटेगा। तो शिवाय भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इस चीज़ के लिए, तो हमने बोला बेटा रखते हैं। फिर उसको समझाया, तो जब उसको समझ आया कि अच्छा ऐसा होता है, तो इधर मैं ठाकुर जी को मतलब साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद ही हम वस्त्र वगैरह पहनाएंगे। तो बैकग्राउंड में ना गाने वगैरह चल रहे थे, भजन वगैरह चल रहे थे, तो मैं डांस कर रही थी। अब मैंने इधर गाने वगैरह इसलिए नहीं डाले क्योंकि कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, इसी वजह से मैंने नहीं डाला है। तो ये है हमारे ठाकुर जी का फाइनल लुक। तो ये जितने भी भोग हैं हमने घर पर ही बनाए थे, बाहर से बस इमरती और ये बूंदी के लड्डू ही आए हैं, बाकी सब कुछ घर पर ही बनाया था। और जब मैं घर पर बना रही थी यार, उस दिन अब बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। मतलब मैं घेवर बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने घेवर बनाया है, तो जो घेवर का ऑयल था वो पूरा मेरे ऊपर गिर गया था। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा, मेरे लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर कि मेरे को सोचो कुछ भी नहीं हुआ। पर लेकिन मैं डर गई थी सब लोग कह रहे थे तो टेंशन मत ले, लड्डू गोपाल जी हैं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो तो है, लेकिन मैं डर गई, इसमें वो है। तो ये माखन भी हमने चलाया था। ऐसा बोलते हैं कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो जो नंद बाबा हैं और बाकी सारे जो ऋषि मुनि आए थे, उनके जन्म होने के बाद जितने दैवी देवता आए थे उन सब ने उनको माखन खिलाया था। तो उनको माखन बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हम लोगों ने उस दिन माखन भी निकाला था। तो जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बिना तुलसी के कभी भोग नहीं लगाते, क्योंकि ठाकुर जी का पेट नहीं भरता है, ऐसा बोलते हैं। मुझे बस इतना ही पता है, और अगर आपको कुछ और पता हो तो प्लीज़ आप भी मुझे जानकारी। ये हैं हमारे नन्हे मुन्ने से कृष्ण भगवान, ये है मेरी बिटिया रानी जो बोल रही है मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए अभी इधर हो रही है ठाकुर जी की आरती और शिवाय बजा रहे हैं बांसुरी, बहुत मधुर बांसुरी बजा रहे हैं शिवाय सिंह। और मैं इधर आरती कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो आप एंजॉय कीजिए ये वीडियो, और अगर आप बोर हो रहे हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और मैं मतलब कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा कि ये वीडियो मैं डालूँ या नहीं डालूँ, मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। फिर मेरे दिल ने बोला चल कर दे, मैंने कहा जब बनाई है तो मैं कर ही देती हूँ अपलोड, अब देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इधर मम्मी जी भी आरती कर रही हैं, सब करते हैं बारी बारी, जितने भी फैमिली में मेंबर हैं सब ठाकुर जी की आरती करते हैं। एंड अब तो जो हमारी पूजा है वो करीब मतलब सारा जो पूजा का प्रोग्राम है वो चला था 3:30 बजे तक, और हम अपना फलाहार करके फ्री हुए थे 4:30। हमने डांस भी किया था ना, तो हमने बहुत डांस किया था
तो जब हमने डांस किया तो उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे। और सच्ची बताऊँ, लग ही नहीं रहा था कि व्रत है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ एक ही वीडियो में कि लग ही नहीं रहा था कि व्रत है। उस दिन मैंने पूरे दिन में सिर्फ 1 कप चाय ही लिया था और शायद मैंने एक एप्पल खाया था बस। उसके सिवाय मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते। तो ऐसी रीत है यहाँ, तो पर अच्छा लगता है। जो हमारी संस्कृति है उसको फॉलो कीजिए। जो हमारा सनातन धर्म है, मतलब बेस्ट चीज़ें होती हैं। अब मैं अपने पूरे घर में दीप दिखा रही थी। आरती होने के बाद धूप दिखानी चाहिए अपने पूरे घर में। और हम इधर ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे कि वो हमारे घर पे आए हैं। उन्होंने हमारा जीवन धन्य कर दिया कि वो हमारे घर पे पधारे हैं। तो बारी बारी सब ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे। और ना ये जो पूजा वगैरह होती हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए ताकि उनको भी समझ आए कि हाँ, ये हमारी इस तरीके से पूजाएं होती हैं, इस तरीके से हमारी रीति रिवाजें हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर हम नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं। तो इधर शिवाय ठाकुर जी को झूला झुला रहा था एंड बारी बारी से सब लोग ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। फिर उसके बाद भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। मम्मी जी को लग रहा था कि मैं फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, वो इसलिए एकदम पोज टाइप में खड़ी हुई थी, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हम लगाएंगे ठाकुर जी का भोग, जो घर पर ही प्रसाद बना था। और अब एक चीज़ देखना, मम्मी जी माखन ऐसे ही चटा रही हैं। जब शिवाय बहुत छोटा था तो जन्माष्टमी के दिन शिवाय को भी ऐसे ही चखाती थी। तो उसी तरीके से अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को भी वो इसी तरीके से खिला रही हैं। अभी आता है मेरा नंबर ठाकुर जी को झूला झुलाने का। तो हम भी ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। सब चीज़ से जितने भी भोग हैं ठाकुर जी की, सबसे भोग लगाएंगे। और आपको मेरा जन्माष्टमी का जो लुक है वो कैसा लगा, तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं बता दूँ कि मैंने पूरा लुक सिर्फ 10 या 15 मिनट में ही मैं रेडी हुई थी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी मंदिर जाने के लिए, इसलिए मैंने फटाफट से मेकअप किया था। तो बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा। श्रेयांशी नाराज़ थी बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम घेवर बनाया था, तो बहुत अच्छा था। अभी इधर हम ठाकुर जी के आगे माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी से कि वो हमें हमेशा खुश रखें, हमेशा तरक्की दें, हमारी हेल्थ को अच्छा रखें, सब लोग ठीक स्वस्थ अच्छी तरीके से खुशहाल रहें। तो अभी मेरा डांस स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ मेरे डांस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पे डांस नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी डांस करती हूँ क्योंकि
मैं दिल से डांस करती हूँ, मतलब जैसे भी स्टेप आते मैं वैसे ही डांस करने लग जाती हूँ। पर एक चीज़ तो है, जिस पे डांस नहीं आता वो डांस करे, हाँ मतलब जो सामने वाले को थोड़ा सा अजीब लगता है, अरे डांस नहीं आता, पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को डांस नहीं आता है, क्योंकि ये कुछ भी कर रहा है। लेकिन जो डांस करता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे मैं भी डांस मतलब कर ही रहा हूँ, जो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी डांस कर ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा ही फील होता है। तो इधर ठाकुर जी का जन्म होने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद, तो ये अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर ये भी डांस करते हैं, फिर मेरे दोनों बच्चे भी डांस करते हैं, मम्मी जी भी डांस करती हैं, तो सब लोग डांस करते हैं। मम्मी जी भी बांसुरी बजा के देख रही हैं। तो मतलब मैं हर तरीके से डांस कर रही थी, मतलब घूंघट मार के, घूंघट खोल के, मतलब ये हीरोइन मानेगी नहीं, ये हीरोइन डांस करके ही रहेगी, चाहे इस पे डांस आए ना आए। तो पूजा वगैरह हो चुकी है संपन्न, और फिर मैंने सोचा पूरा मैं एक बार और दिखा देती हूँ। भाई मेहनत लगी है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मेरे फैमिली वालों ने भी बहुत मेहनत की है, मेरे परिवार ने भी बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। तो भाई मतलब बार बार रिकॉर्ड करके तो दिखाऊंगी ही। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लाला। तो आपको हमारे लाला कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाला के लिए तो यार 100% बता ही देना कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं। तो मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल, एंड बाय बाय।